नमस्कार दोस्तों, मैं राजन आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज बात करते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक है एसेट एंड लायबिलिटी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एसेट वो होता है जो हमारी जेब में हमें पैसा ला करके देता है। एक बार हमने कोई चीज़ खरीदी जिसकी वजह से हमें कंटिन्यू पैसा आ रहा है, दिस कॉल्ड एसेट। दूसरी होती है लायबिलिटी, जैसे कि हमने कोई सामान खरीदा और जिसकी वजह से हमारी जेब से पैसा जा रहा है, और वो एक बार नहीं जा रहा, बार बार जाते जा रहा है, उसे कहते हैं लायबिलिटी। जिसको और आसान भाषा में समझने के लिए हम समझते हैं कि मान लीजिए हमने कोई गाड़ी खरीदी है, 4 व्हीलर, जिसकी कीमत आज की डेट में 15 लाख रुपए है। हर महीने उसकी मेंटेनेंस में कुछ पैसा जाता है और उसके साल में इंश्योरेंस का पैसा जाता है। अगले 10 साल या 15 साल बाद उस गाड़ी को अगर हम बेचने के लिए निकलते हैं रोड पे, तो 15 लाख की जो गाड़ी है लगभग 2 लाख या 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, अगर शुरू के 5 सालों में अगर हम बेचते हैं तो मे बी 5 से 3 लाख के बीच में उसकी वैल्यू होती है। वही 10-15 साल में लगभग वो 2 लाख या 2.5 लाख के आसपास हो जाती है, यानी कि डिप्रेशन वैल्यू हो रही है। और इस बीच में जो हमारी जेब से पैसा गई EMI के रूप में, वो अलग, इसको लायबिलिटी। उसी को अगर एसेट के रूप में देखते हैं हम, मान लीजिए हमने गाड़ी ली और उसको हमने किसी कंपनी के साथ अटैच कर दिया, यानी कि हर दिन घर से गाड़ी बाहर जा रही है और वो पैसा कमा के ला रही है हर महीने। उसकी EMI भी उससे मैनेज हो रही है और वो प्लस हमें 10,000 रुपये एडिशनल दे रही है। जैसे एग्जांपल के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए कि आपने कोई 4 व्हीलर ऑटो वगैरह ले लिया है और वो किसी को दिया चलाने के लिए। वो हर दिन आपको 500 रुपये कमा कर दे रहा है या 1,000 रुपये कमा करके दे रहा है, और उसकी जो EMI है 300 रुपये पर डे, यानी कि 9,000 रुपये महीने का देना है। 15,000 रुपये पर आपको वो ऑटो कमा के दे रहा है। तो आपने एक एसेट खरीदा, ना कि लायबिलिटी खरीदी है। वहीं पे अगर मान लीजिए आपका जो एक्सपेंस है वो 500 रुपये का, पर उससे जो इनकम हो रही है वो 300 रुपये पर डे। यानी कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए इसी ऑटो का एग्जांपल लेते हैं कि आपने 15,000 रुपये की EMI देनी है, पर आपको जो उस ऑटो से इनकम हो रही है वो सिर्फ 9,000 रुपये की। तो आपने एक एक्चुअली लायबिलिटी खरीदी है, ना कि आपने एक एसेट खरीदा है। तो इस फ़र्क को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर हम गहराई में आपसे बात करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए हमें। एक्चुअल होता क्या, हमारी लाइफ में जो 4 तरीके के फेस होते हैं। एक पहला फेस होता है पुअर फेस, यानी कि जिसमें हम पैसा कमा रहे हैं और हम कंफर्म गरीब होने वाले हैं, यानी हम जो कमाई कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा खर्चा है, तो ये पुअर फेस की तरफ चलता है। दूसरा होता है एवरेज, मतलब कि ना उसे हम मिडिल कह सकते हैं, ना ही उसे हम पुअर कह सकते हैं, मतलब एवरेज क्लास, यानी कि जितना हम पैसा कमा रहे हैं उतना ही पैसा हम खर्च कर देते हैं, एवरेज में रहते हैं, बराबर बराबर। तीसरा होता है मिडिल क्लास, यानी कि मान लीजिए हम लाख रुपए कमा रहे हैं तो 80,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, 10 से 20,000 रुपये की हम सेविंग भी कर रहे हैं, इसको मिडिल क्लास। और चौथा होता है रिच क्लास। वो क्या करते हैं, अगर उनकी इनकम 5 लाख रुपए है तो वो 50,000 रुपये खर्च कर रहे हैं या लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, 4 लाख रुपए उनका सरप्लस बन रहा है, जिससे कि वो एसेट क्रिएट करते हैं। इस चौथे कैटेगरी में आने के लिए हम लोगों को इस एसेट और लायबिलिटी के फ़र्क को समझना है। जिस भी इंसान के जीवन में एसेट अगर बढ़नी शुरू हो गई, पैसिव इनकम जनरेट होनी शुरू हो गई, तो वो दौलतमंद धनवान बनने की राह पर चल देता है। और जिस इंसान के जीवन में लायबिलिटी, यानी कि जेब में छेद हो चुके हैं और कंटिन्यू जेब से पैसा बाहर जा रहा है, और जो कमाई है उससे ज़्यादा उसके खर्चे हो रहे हैं, या जो कमाई है वहाँ सारा पैसा खर्च हो जा रहा है, तो वो गारंटी गरीबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए मैं चाहूँगा आप लोग मुझे कॉल करें। मेरी टीम ने यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं राजन चौबे पिछले 8 साल से एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र काम कर रहा हूँ और आप लोगों की हेल्प करूँगा आपकी लाइफ में। एक हम पर्सनली मीटिंग करेंगे जिसमें लगभग 15 से 20 मिनट मैं आप लोगों के साथ बैठूँगा, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि इससे हम बाहर कैसे निकलें और अपने जीवन में हम पैसिव इनकम कैसे क्रिएट कर सकें, जिससे कि हमें अपने जीवन में हम पैसे वाले बन सकें। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका थैंक यू। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, मैं जल्दी फिर आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।